बच्चों, जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो क्या उसके बारे में किसी से सवाल पूछते हैं? क्या आपको उनके उत्तर मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसका नाम है सवाली राम। और इस कविता में एक बबलू नाम का बच्चा है जो कि केवल 3 साल का है, परंतु बहुत ही बुद्धिमान है और जिज्ञासु है और वह हर किसी से सवाल पूछता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता सवाली राम। बबलू बस करते सवाल हैं, क्या उत्तर दे बुरा हाल है। बबलू 3 बरस के बच्चे, मगर अक्ल के तनिक न कच्चे। बबलू बस सवाल या प्रश्न ही करता रहता है और जिनसे वह प्रश्न पूछता है उनका उत्तर देने में बुरा हाल हो जाता है। वो सोचते हैं कि हम अब क्या उत्तर दें। बबलू वैसे तो केवल 3 बरस का है, परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान है। नई चीज़ कोई दिख जाती, पूछें कैसे काम है आती। कौन फूल में गंध भरे जी, पत्ते कैसे दिखें हरे जी। जब उसे कोई नई चीज़ दिखाई देती है तो वह पूछता है कि यह कैसे काम में आती है और फूलों में कौन गंध अर्थात सुगंध भरता है और पत्ते हरे कैसे या क्यों दिखते हैं। मिट्टी में सौंधापन क्यों है, मिर्चों में तीखापन क्यों है। मेघा जल बरसाते कैसे, इंद्रधनुष दिख जाते कैसे। बबलू पूछता है कि जो मिट्टी में ये सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है वह कहाँ से आती है और क्यों होती है, और जो मिर्ची होती हैं उनमें ये तीखापन क्यों होता है। मेघा जल बरसाते कैसे, ये बादल कैसे जल बरसाते हैं और इंद्रधनुष कैसे दिखाई देते हैं। सूरज चांद कहाँ सुस्ताते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते। कुदरत का कैसा कमाल है, क्या उत्तर दें बुरा हाल है। बबलू जी पूछते हैं कि ये सूरज चांद कहाँ पर सुस्ताते अर्थात आराम करते हैं और फिर अपना प्रकाश फैलाते हैं। यह कुदरत अर्थात ईश्वर का कैसा कमाल है। और जिनसे वह प्रश्न पूछता है वे सोचते हैं कि हम क्या उत्तर दें, उनका उत्तर देने में बुरा हाल हो जाता है। बबलू जी जिज्ञासु बड़े हैं, मन में अनगिन प्रश्न खड़े हैं। उलझन उनकी जाती बढ़ती, नई चीज़ अचरज से भरती। बबलू जी जो हैं वो बहुत ही जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाले हैं और उनके मन में अनगिनत अर्थात असंख्य प्रश्न आते रहते हैं। उलझन उनकी जाती बढ़ती और उनकी उलझन बढ़ती ही जाती है क्योंकि उन्हें जल्दी से उनके उत्तर नहीं मिलते। नई चीज़ अचरज से भरती और जो नई चीज़ है वो आश्चर्य से भर जाती है। साथी से टीचर से पूछें, माँ पापा घर भर से पूछें। उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, कुछ अटपटे और कुछ चोखे। वो अपने साथी से और टीचर से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, अपने मम्मी और पापा से और घर भर में जो भी उनको कोई दिखता है जो भी बड़ा होता है उसी से प्रश्न पूछते हैं। उल्टे सीधे प्रश्न अनोखे, वे कई बार बहुत ही उल्टे सीधे और अनोखे प्रश्न पूछ लेते हैं, कुछ जिनमें से अटपटे होते हैं अर्थात जिनका कोई सार नहीं होता और कुछ चोखे अर्थात बहुत अच्छे होते हैं। अगर सवाल टालना चाहें, बबलू जी की उलझी राहें। हर जिज्ञासा शांत करेंगे, उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे। अगर कोई सवाल टालना चाहता है तो बबलू जी परेशान हो जाते हैं।
हर जिज्ञासा शांत करेंगे, हम उनकी हर जिज्ञासा को शांत कर देंगे, अर्थात उनके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। उन्हें नहीं हम भ्रांत करेंगे और हम उन्हें भ्रमित नहीं करेंगे। उत्तर पा बबलू निहाल है, मन में फिर कोई सवाल है। अब अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बबलू खुश हो जाता है और उसके मन में फिर कोई नया सवाल आ जाता है। इस प्यारी सी कविता को भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, अर्थात भगवती प्रसाद द्विवेदी जी इस कविता के रचयिता हैं। तो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ लिया और इसको समझ लिया होगा। आप इसे अच्छी तरह से दोहराएंगे और याद भी करेंगे। अगली वीडियो में इसके शब्दों के अर्थ और अभ्यास कार्य को पूरा कराएंगे। धन्यवाद।